स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लीफ एडेप्टेशन का। लीफ एडेप्टेशन में सबसे पहले बात करते हैं लार्ज सरफेस एरिया। बच्चों लीफ का अगर सरफेस एरिया लार्ज होता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वो रिसीव कर पाता है और काफ़ी तेज़ी से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट बात करें लीफ अरेंजमेंट। बच्चों प्लांट्स में आप लीफ का पोजीशन देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टेम से 90 डिग्री पे अरेंज्ड होता है, जिसके कारण मैक्सिमम सोलर रेडिएशन वो रिसीव कर पाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन मेसोफिल। बच्चों ये लीफ का ये जो डायग्राम देख रहे हैं लीफ का क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए लीफ है, इसको ऐसे काट दिया गया है तो इसमें जो दिखेगा मुझे सरफेस वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों सबसे पहले ऊपर क्यूटिकल होता है, फिर अपर एपिडर्मिस है, नीचे आपको पैलिसेड मेसोफिल दिखेगा और पैलिसेड मेसोफिल के नीचे आपको स्पॉन्जी मेसोफिल दिखेगा। तो स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट होने के कारण आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये गैप इसलिए होता है ताकि फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उस ऑक्सीजन को यहाँ पे होल्ड किया जा सके, या इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब किया जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड के रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होता है। ठीक है, तो लीफ का एडेप्टेशन है स्पॉन्जी मेसोफिल और पैलिसेड मेसोफिल। ये पैलिसेड मेसोफिल जो देख रहे हैं बच्चों इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे हैं इसमें क्लोरोफिल का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि लाइट ऊपर से ही पड़ती है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पैलिसेड मेसोफिल ही एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। बच्चों स्टोमाटा लीफ के लोअर सरफेस पे जनरली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसके लोअर सरफेस पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है और ये स्टोमाटा डे टाइम में ओपन होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके, और नाइट टाइम में ये क्लोज होता है। ठीक है, क्योंकि डे टाइम फोटोसिंथेसिस तो डे में ही होना है तो डे में ओपन होता है, नाइट में क्लोज होता है। तो यह है कि स्टोमाटा एक गैसेस एक्सचेंज का एक माध्यम है जिसके द्वारा प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट लार्ज स्केल में प्रेजेंट होता है। बच्चों जैसा कि आप जानते होंगे क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द लीफ कहा जाता है। लीफ के अंदर वो किचन जैसा काम करता है क्योंकि उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सोलर लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ये लीफ, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। यानी कि किसी लीफ को मान लिया जाए यह एक लीफ है और इसको वर्टिकली ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट दे तो ये वाला जो सरफेस दिख रहा है ये सामने वाला फेस हम लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा बच्चों ये ऊपर वाले लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। ऊपर वाले लेयर को, ये सबसे ऊपर वाला लेयर है ये बच्चों क्यूटिकल है। ये क्या है? क्यूटिकल है, क्यूटिकल है। ठीक है, इसके नीचे वाले लेयर की बात करें तो इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस ये ऊपर अपर लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है। ये लंबा लंबा जो सेल्स आपको दिख रहा है बच्चों इसको पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं, पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं, मेसोफिल। बच्चों मैं आपको बता दूं इसके अंदर जितना सेल्स है सारे को मेसोफिल सेल्स कहते हैं और मेसोफिल सेल्स का दो कैटेगरी बनाया गया है। ऊपर में पैलिसेड मेसोफिल है जो इलांगेटेड होता है और नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल है। पैलिसेड मेसोफिल के बीच में कोई गैप नहीं होता है, लेकिन स्पॉन्जी मेसोफिल जैसा कि नाम क्लियर हो रहा है स्पॉन्जी मतलब इसमें एयर गैप होता है, तो नीचे वाला जो होता है स्पॉन्जी मेसोफिल। आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है सेल्स का कलेक्शन ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है, स्पॉन्जी मेसोफिल है। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए तो बच्चों ये लोअर एपिडर्मिस आपको दिखेगा और इसी लोअर एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पे आपको दिखता है स्टोमाटा। ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? तो बच्चों लीफ में एक स्ट्रक्चर है स्टोमाटा जिसके द्वारा प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म कर पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले पाता है बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन लिबरेट कर पाता है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए एक ओपनिंग होता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट में लार्ज स्केल पे लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है और एक्वेटिक प्लांट में अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है।
फिर बच्चों ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें एक जाइलम होगा और एक फ्लोएम होगा। अब आपको पता होगा बच्चों जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल का पार्ट है। जाइलम अर्थ से वाटर और मिनरल से एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लोएम लीफ में बने फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम का इस्तेमाल होता है और वाटर एंड मिनरल कंडक्शन के लिए जाइलम का इस्तेमाल होता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है लीफ के क्रॉस सेक्शन का। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों स्टोमाटा। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्टोमाटा एक्चुअली 2 गार्ड सेल्स का बना होता है और 2 गार्ड सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस भी दिखेगा। ये बच्चों न्यूक्लियस है और इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। अब ये आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे ओपनिंग बिल्कुल गैप बंद है। इसका मतलब ये क्लोज स्टोमाटा है और यहाँ पे ओपनिंग खुला हुआ है। इट मीन्स ये ओपन स्टोमाटा। ये कैसा है? ओपन स्टोमाटा। बच्चों आप जैसे जानते होंगे नॉर्मल प्लांट्स में डे टाइम में स्टोमाटा ओपन होता है और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो डे टाइम में एक्चुअली होता क्या है, इस गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पैक हो जाता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पैक होने के कारण ये कहते हैं टर्जिड कंडीशन। और जब गार्ड सेल्स टर्जिड होता है तो इस तरह से उसके बीच में गैप क्रिएट हो जाता है और इस स्टेट को कहते हैं ओपन स्टेट। और इसी समय स्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म कर पाता है। और जैसे ही शाम होती है तो इसका वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस होने के कारण इसका दोनों गार्ड सेल का टर्जिडिटी लॉस हो जाता है, यानी कि फ्लैसिड हो जाता है। उस कंडीशन में जो ओपनिंग बना होता है टर्जिडिटी के कारण वो बंद हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये नाइट का कंडीशन है और ये डे टाइम का कंडीशन है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये 1 की बात करें तो ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन है। और अगर 2 की बात करें तो बच्चों ये आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन। और 3 की बात करें, ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन का पार्ट ही है। तो 2 मेम्ब्रेन का, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन का बना होता है। इसमें बहुत सारा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं बच्चों, ये लंबा लंबा ये स्ट्रक्चर। इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्राना। क्या कहते हैं? ग्रैनम। एक स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रैनम और सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर के एक साथ ग्राना कहते हैं। इस ग्रैनम का एक स्ट्रक्चर अगर ले लिया जाए, ये मान लिया जाए, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर एक ले लेते हैं, इसको कहते हैं बच्चों थाइलाक्वाइड। इसको कहते हैं थाइलाक्वाइड। और इसी थाइलाक्वाइड के अंदर होता है, इसी थाइलाक्वाइड के अंदर होता है बच्चों क्लोरोफिल। इसी थाइलाक्वाइड के अंदर होता है क्लोरोफिल और इसी क्लोरोफिल का काम होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। और इसके अंदर बच्चों लिक्विड भी भरा होता है। इस लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। बच्चों इसमें आपको डीएनए भी मिलेगा और राइबोसोम भी मिलेगा। डीएनए राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि यह अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने टाइप का प्रोटीन बना पाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है बच्चों, ये लीफ का एडेप्टेशन था और इसमें हम लोग बात किए हैं स्टोमाटा का, क्लोरोप्लास्ट का और लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन का। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।